Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, beta, today, firstly, I welcome those who are just joining our group. So, welcome, new students. Now, beta, come to the point. I am teaching you chapter number 4 and topic on set of the monsoon. Means how the monsoon would be originate, why it come to India. Okay, what are the factors? These two things. Listen carefully, बेटा. I taught you, मैंने पढ़ाया था आपको. It's a अर्थ. अर्थ जो है बेटा, it's a टिल्ट है, झुकी हुई है. क्या है? हमारी अर्थ जो है झुकी हुई है. और जो सन है, सन की जो डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पड़ती है. क्लियर है? अच्छा, वन अब क्या होता है ड्यूरिंग द समर सीजन में दिस एरिया रिसीव डायरेक्ट सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट, इस एरिया को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है बेटा. ठीक है. अच्छा, जब समर सीजन में या मॉनसून में तो यहाँ पे ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाता है. इट ऑरिजिनेट एट द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ में बनता है. अब एक लिसन केयरफुल बेटा, यहाँ पे अपना इंडिया है. लिसन, ये अपना इंडिया है और बेटा यहाँ पे अफ्रीका है. क्लियर? अफ्रीका के इस साइड में इट्स ए मेडागास्कर. एक आइलैंड है. यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है बिकॉज दिस एरिया वेरी फार फ्रॉम द रेज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट. जो सनलाइट है इससे काफी दूर पड़ता है. ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन दिस एरिया रिसीव विंटर सीजन. ओके, तो दिस एरिया में हाई प्रेशर बनता है. हाई प्रेशर, लो प्रेशर आई ऑलरेडी टॉट यू. If you don't know, you would like to see my previous topics. Now come to the point. बेटा, इस एरिया में हाई प्रेशर बनता है. हाई प्रेशर की जो हवाएं होती है, ट्रेन जो होती है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. तो लो प्रेशर बनेगा अपने इस रीजन के अंदर. यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, ये वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. गर्म होने की वजह से इट अट्रैक्ट्स आवर मॉनसून. यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो हवाएं जो हैं तेजी से इस साइड में चलेंगी. एक रीजन तो ये हुआ. अनदर रीजन इज यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स चलती हैं. जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये अट्रैक्ट करती हैं अपने मॉनसून को. जेट स्ट्रीम्स क्या होता है? इट्स ए टाइप ऑफ ए विंड विच ब्लो नियर अबाउट 12 किलोमीटर अबाउ फ्रॉम आवर अर्थ सरफेस. ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस से ये ऊपर चलती हैं. अच्छा बेटा, लेसन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाए इसलिए. इंडिया, लिसन, एक चीज समझना. जब यहाँ से मेडागास्कर से बेटा और हाई प्रेशर बनता है एंड एयर मूव्स टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया. ओके, देन आफ्टर ये जो एरिया है यह बनता है 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड. अब आपको बेटा लॉन्गिट्यूड समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये आपको प्रीवियस कोई फ्रेंड्स हो उससे, नहीं तो मैं आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस टॉपिक. ओके, लॉन्गिट्यूड पे ओरिजिन होता है और ये एयर्स जो होती हैं क्रॉस करती हैं इक्वेटर एंड रीचेस टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. जब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, देखो इसलिए दैट्स व्हाई दिस type of a monsoon called southwest because it origin from the southwest direction, so this is called the southwest monsoon. Now when these air coming toward the Arabian Sea and Bay of Bengal, they pick the moisture. बेटा, जब ये हवाएं यहाँ से गुजरती हैं तो ये मॉइस्चर को पिक कर लेती हैं. मॉइस्चर पिक करने के बाद में यहाँ से मैंने बताया अरेबियन सी की तरफ, और ये 2 ब्रांचेस ऑफ मॉनसून बन गई. ओके, ये 2 ब्रांचेस बन गई. यहाँ से ये ओरिजिन होंगी, यूं आती हैं ये. ओके, दे गेट द मॉइस्चर और ये वेस्टर्न घाट है अपना. इस वेस्टर्न घाट से टकराती हैं ये. ठीक है,
टकराने के बाद में इस एरिया में ये रेन करती हुई चली जाती है, ठीक है, विंडवर्ड साइड में। फिर ये हवाएं हमारे वेस्टर्न घाट को क्रॉस करती हुई इस रीजन में आती हैं। इस रीजन में आने के बाद में यहाँ पर हमारा हिमालय है, ठीक है। तो अरेबियन सी के पास में ज़्यादा मॉइस्चर वाली जो हवाएं होती हैं वो एरिया, इनके पास में एरिया ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो होता है ये यहाँ से बनता है, ओरिजिन होता है, और ये पूर्वांचल वाला जो हिमालय है यहाँ पे ये हवाएं ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप होने के बाद में ये यहाँ से यूं मूव करती हैं, बिकॉज हिमालय जो है इनको उस साइड में जाने से मना कर देता है। फिर ये हवाएं, जैसे अपना राजस्थान यहाँ पे अब आ गया अरावली हिल, यहाँ पे अरावली हिल्स आ गए। अब ये अरावली हिल्स आने की वजह से अब इनके पास में मॉइस्चर खत्म हो गया, और ये हवाएं जो हैं टकराती हुई ये यूं ही निकल जाती हैं। क्योंकि सर ये इधर क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, ये इसका जो हाइट है वो कम है, जैसे जैसे अपन साउथ में जाएंगे हाइट इसकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो ये इधर से होती हुई खत्म, अब इन हवाओं के पास में मॉइस्चर नहीं है और ये आगे निकल जाती है। ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया, इसको रेनफॉल रिसीव नहीं होता है, या इट गेट वेरी लेस रेनफॉल। सबसे ज़्यादा देखो रेनफॉल कहाँ होगा? कोस्टल एरियाज में होगा, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला जो मुंबई है, ये वाले एरिया जो इनको ज़्यादा रेनफॉल मिलेगा। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो रेन बियरिंग क्लाउड्स जो होते हैं वो, उनमें जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये वाले एरिया में रेन थोड़ी, इनकेस रेदर देन या इनके अकॉर्डिंग दिस एरिया रिसीव ए लेस रेनफॉल, ओके, एंड कोस्टल एरिया रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। ओके बेटा, अब ये देखो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिन हुआ, तो दिस एरिया तमिलनाडु डजन गेट एनी या वेरी लेस रेनफॉल, क्योंकि ये हवाएं जो होती हैं पैरेलल चली, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस एरिया जो आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं, इनको कम वाटर मिलेगा और इस एरिया में रेन करते हुए आगे चले जाएंगे। देखो ये आपको मैप में दिखा रखा है, ये यहाँ से 1 जून को यहाँ आ जाएगा मॉनसून। लाइन का मतलब होता है ये 1 जून को इस एरिया से इस एरिया में, देखो तमिलनाडु एरिया नीचे रह गया, और ये 5 जून को ये आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा, ठीक है, और 10 जून को यहाँ से होता हुआ यूं, फिर यूं, और फिर ये यूं निकल जाएगा, और अपना बे ऑफ बंगाल यहाँ से, और फिर जिसके बाद में ये यूं होता हुआ निकल जाएगा। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून का मतलब होता है बेटा, जैसे इट्स ए टाइम पीरियड व्हेन any region, any area doesn't get any water, any precipitation। क्या होता है? रेन होती जाएगी, अब तो रेन कम होती है, जैसे सपोज कीजिए योर एरिया रिसीव रेनफॉल, देन आफ्टर 7 to 10 days that particular area don't get any water, okay, so this time period known as break in monsoon। जैसे कोई आदमी थक जाता है, रेस्ट करता है, रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है, ब्रेक हो गया उसका, जैसे तुम्हारे स्कूल में भी होता है, इंटरवल होता है, वाटर ब्रेक होता है, उसी तरीके से, यानी कि अब सब कुछ काम रुक जाओ और ये आराम करेंगे। तो उसी तरीके से अपना जो मॉनसून है, जब पीछे से क्लाउड्स नहीं आते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स जो है पीछे से आना बंद हो जाता है, वाटर की सप्लाई रुक जाती है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज ब्रेक इन मानसून। अनदर टॉपिक इज ए ब्रस्ट इन मानसून। ब्रस्ट इन मानसून, अच्छा, ब्रस्ट इन मानसून मतलब यह एरिया मोस्टली कहाँ होंगे? हिली एरियाज होंगे, या कोई रिजर्व एरिया हो, डैम्स वगैरह हो, ओके। ब्रस्ट इन मानसून ऑल्सो रिसीव इन दोज एरिया, ओके। ब्रस्ट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ए रेनफॉल। ब्रस्ट मतलब फट जाना, बादल का फट जाने को ही अपन ब्रस्ट इन मानसून
कहते हैं अभी केदारनाथ में आपने सुना होगा 2-3 ईयर्स पहले सब कुछ मंदिर वगैरह गिर गए थे। वो कैसे हुआ? क्लाउड्स लेके चलते हैं और ये ढक्कन ऐसे खुल जाता है, खुल गया तो जितना भी क्लाउड्स में पानी था वो सारा का सारा नीचे निकल जाता है। ये पानी नीचे निकलने के बाद में इंक्लूड हो जाता है सॉयल के साथ में। सॉयल के साथ में मिलने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है और सब कुछ बहा के ले आता है। दिस फिनोमिना मोस्टली ओकर इन द माउंटेनियस रीजन, बिकॉज माउंटेन रीजन में क्या होता है, आपके जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन के बीच में क्लाउड्स जो आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब ये इस हिल को क्रॉस नहीं कर पाते और माउंटेन, आपने सुना होगा क्लाउड्स कैसे रेन करते हैं, पहले एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन के बाद में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर की जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं कन्वर्ट इनटू ए लार्ज, ओके, दिस फिनोमिना चलता रहता है, लार्ज से और लार्ज और बड़ी और बिग और बिग, मोर बिग होने के बाद में एक कैपेसिटी होती है, एक स्टेज होती है, देन व्हाट क्लाउड्स कुड नॉट होल्ड दैट मच वाटर और वो उसको अपना ओपन कर देते हैं, लिट को ओपन कर देते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं बर्स्ट इन मानसून। ये कहाँ होता है? मोस्टली हिली एरियाज में या डैम्स वगैरह जहाँ पे बने हुए होते हैं। एयर्स जो होती है कैपेसिटी से ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अपन बर्स्ट इन मानसून बोलते हैं। ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक, एल नीनो। ई एल इसको बेटा अनदर नेम भी बोलते हैं, ENS। ओके, एल नीनो इसको बोलते हैं। एसओ का मतलब हो गया सदर्न ओसिलेशन। सदर्न ओसिलेशन मीन्स, ओसिलेशन आपने पढ़ा होगा इन योर 10th क्लास 9th क्लास, एक पेंडुलम होता है, अप एंड डाउन होता है, उसको ओसिलेशंस बोलते हैं। दिस फिनोमेना मोस्टली ऑकर इन द southern part of our earth, that's why this is known as SO, southern oscillation। अच्छा बेटा, ये होता कैसा है, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, लिसन बेटा। आपने सुना होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। चलो अपन थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं, ये अपन नॉर्थ अमेरिका और इट्स अवर साउथ अमेरिका। ओके बेटा, इट्स ए यूरोप और एशिया, okay, and it's Australia। okay, this area is known as the Pacific Ocean। this area is known as the Pacific Ocean। okay बेटा, क्या होता है, एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। यहाँ पे एक पेरू कंट्री, क्या है, एक पेरू कंट्री है। नॉर्मल फिनोमिना क्या होता है, यहाँ से पेरुवियन वेव चलती हैं और ये इस एरिया में मूव करती हैं, तो दे पिक द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर पिक करती हैं और इस एरिया में इस वाटर को, इस मॉइस्चर को रिलीज कर देती हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, ठीक है। क्या होता है, आफ्टर 3 to 7 years दिस फिनोमिना ऑटोमेटिकली चेंज। व्हाई दिस हैपन, मोस्टली साइंटिस्ट आर नॉट कॉन्फिडेंट व्हाई दिस फिनोमिना हैपन। इस फिनोमिना के अंदर होता क्या है, इस फिनोमिना में जैसे मैंने क्या कहा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है चिली के ऊपर, पेरू। तो यहाँ पे पेरू है, तो पेरुवियन कोस्ट बोलते हैं इसको, पेरुवियन वेव्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेरुवियन वेव्स, कोल्ड वेव्स होती हैं। ये चलती हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये चलती हैं, मॉइस्चर पिक करती हैं फ्रॉम द पैसिफिक ओशन एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन नॉर्थ ईस्ट एशिया। नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर ये वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं एंड सम पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आल्सो रिसीव सम रेनफॉल। ओके, आफ्टर 3 to 7 years दिस फिनोमिना चेंज। अब ये हवाएं यूं ना चल के, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पेरुवियन कोस्ट के इस वाला एरिया जो है यह डेजर्ट है। दिस एरिया रिसीव ए वेरी लेस रेनफॉल, मोस्टली दिस एरिया हैविंग अ डेजर्ट आल्सो। ओके, जब ये हवाएं यूं चलती हैं, इस एरिया में रेनफॉल करती हैं। अब क्या होता है, दिस फिनोमेना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है 3 to 7 years में। 3 to 7 years के बाद में अब क्या होगा, हवाएं यूं चलेंगी,
ओके, हवाएं चलेंगी, winds blow toward the Peruvian coast. They again pick the moisture from the Pacific Ocean and discharge their water, release their water in the Peruvian coast. ओके, यहाँ पे बेटा एंडीज क्या है, रेंज है, जैसे अपना हिमालयन रेंज है, देखो RA, तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं और यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंजेस है। ओके, तो वही वेस्टर्न घाट वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे आएंगी तो मॉइस्चर पिक करेंगी, तो दिस पेरुवियन कोस्ट रिसीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दिस एरिया रिसीव अ वेरी लेस रेनफॉल और दिस एरिया रिसीव अ ड्रॉट ऑल्सो। इस एरिया में ड्रॉट आ जाता है और इस एरिया के अंदर क्या आ जाता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है। इसको एल नीनो बोलते हैं। आई थिंक यू हैव लिसन दैट वर्ड इन योर क्लास 9th ऑल्सो। इसको ही एल नीनो बोलते हैं। एल नीनो है जिसका मतलब होता है चाइल्ड क्रिस्ट, मतलब कि छोटा जीसस। मोस्टली दिस फिनोमिना ऑकर इन 25 दिसंबर, नियर अबाउट ऑफ 25 दिसंबर के आसपास ये फिनोमिना होता है। 20 दिसंबर भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट 25 दिसंबर के आसपास होता है, इसलिए इसको चाइल्ड क्रेस्ट बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है ना 25 दिसंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ये नाम दिया गया। अच्छा, एल नीनो हो गया। एल नीनो के बाद में एक ला नीनो और आता है, LA ला नीनो, ठीक है, ला नीनो। ला नीनो के अंदर क्या होता है, ये फिनोमिना वापस रिपीट हो जाता है, रिपीट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिपीट होने का मतलब यह है कि अब जो वेव्स हैं वो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चलेंगी, मॉइस्चर पिक करेंगी, बट दे डिस्चार्ज देयर वाटर ओनली इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है, देखो एक तो नॉर्मल फिनोमिना क्या था, हवाएं जो होती है इस डायरेक्शन में जाएंगी, दिस एरिया रिसीव ए रेनफॉल। ओके, दिस फिनोमिना चेंज आफ्टर 3 to 7 years. Okay, and the air winds moves opposite sides and goes toward the Peruvian coast. So Northeast Asia, Asia continents or Australia continent receive a drought, but this area receive a floods. This area receive floods. इस एरिया को फ्लड्स वगैरह मिल जाती है। ओके, फिर क्या होता है, एल नीनो, जस्ट आफ्टर एल नीनो ला नीनो कम्स। ला नीनो में क्या होता है, यहाँ से ये हवाएं चलेंगी, लेकिन अब इन हवाओं में उतना प्रेशर नहीं है जितना कि शुरू से बना हुआ था। तो ये हवाएं इधर चलेंगी, मॉइस्चर पिक करेंगे एंड दे डिस्चार्ज देयर वाटर इन पैसिफिक ओशियन। सो दिस एरिया एंड दिस एरिया रिसीव नॉट अ सिंगल ड्रॉपलेट। ओके, तो इस एरिया में भी आपको क्या आएगा, वो ला नीनो, दिस एरिया में भी आपको ड्रॉट फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज, एल नीनो आता है तो क्या होता है, हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, तो जहाँ पे कोल्ड वेव्स और जहाँ पे जैसे ये फिनोमिना एल नीनो में एक चीज बताना भूल गया, लिसन केयरफुली, जब ये ला नीनो इस साइड में आता है तो यहाँ पे वार्म्स वेव्स आती हैं, कोल्ड वेव्स और वार्म्स वेव्स जहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे एक प्लैंकटन नाम की एक एल्गी बनती है जो फिश के लिए एक फूड होता है। तो मोस्टली जो फिशर्समैन होते हैं वो उसके, आपने सुना होगा बरसात तूफान आने वाली है, फिशर्समैन डोंट गो इन द ओशियंस या सी, एक इंस्ट्रक्शंस निकल दिया जाता है। वो किस लिए ओशन में क्यों उस टाइम जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं जब वेव्स चलती हैं, कोल्ड वेव्स और वार्म वेव्स जब मिलती हैं, तब इनमें एक प्लैंकटन नाम की एक सी फूड बनता है फिशेस के लिए, और वहाँ पर उस फिशें उस खाने के लिए आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, एल नीनो ला नीनो आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक अपन बाद में लेंगे। ओके, गुड डे।